आम बजट में रक्षा बजट कितना बढ़ा, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा बजट का कितना बढ़ाया, तो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने बजट में कितनी राशि का प्रावधान रखा है, सबसे ज्यादा किस मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया है, अब इसको हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। रक्षा से लेकर शिक्षा तक बजट में क्या है, मंत्रालय में आप देख सकते हैं कि यूपी के लिए बजट में क्या है। मंत्रालय 2025-26 की बात करें तो अगले साल में 5,000 करोड़ रुपए हर शहर पर खर्च हुए। दूसरा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर काशी से सिलीगुड़ी के बीच 702 किलोमीटर का होगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 310 और 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। तेज स्पीड से काशी से दिल्ली की दूरी 4-5 घंटे में पूरी होगी, अभी 11-12 घंटे लगते हैं। आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे विकसित होंगे। इसके साथ ही देश में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 यूपी में बनेंगे। अगले 5 साल में आपको बता दें कि ये बजट सत्र के बारे में हम आपको बता रहे थे। वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम यानी इनलैंड वाटरवेज के लिए जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी, जो गंगा जल मार्ग से जुड़ेगा। इसको भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि शिप रिपेयर सिस्टम बनने से 2-3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गंगा में जल परिवहन बढ़ेगा, माल ढुलाई सस्ती होगी। इसके साथ ही हैंडलूम लकड़ी के सामान बाहर भेजने में आसानी होगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। शिप रिपेयर सिस्टम हाईटेक होगा। काशी में शिप रिपेयर सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं का भी ऐलान किया है। इन योजनाओं से के बारे में आपको बता दें कि यूपी को इस केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में क्या क्या लाभ मिलेगा और कैसे इससे यूपी के विकास में मदद मिलेगी। देश के साथ यूपी में भी मदद मिलने वाली है। सभी जिला अस्पताल की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही हम यूपी की बात कर रहे हैं। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे और कामकाजी महिलाओं के लिए सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। यूपी को बजट में क्या मिला, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर तो 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट मिला है। साथ ही इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। रेलवे में कवच सिस्टम का विस्तार होगा, जो सुरक्षा बढ़ाएगा और यूपी के रेल नेटवर्क को फायदा पहुंचाएगा। यूपी को बजट में क्या मिला, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उद्योग और विकास की बात करें तो प्रदेश के कुछ छोटे तीर्थ स्थलों को भी इसमें विकसित किया जाएगा। प्रदेश के 50 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बन रहा है। उद्योग और विकास को बढ़ावा मिल रहा है। महिला लखपति दीदी की बात करें तो महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का लोन मुफ्त ब्याज पर मिलेगा। यूपी में 18.56 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी रखा है। और अगर हम इसी के साथ हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं कि यूपी को बजट में इसके साथ क्या मिला, तो सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर खुलेंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं का भी ऐलान किया है। इन योजनाओं से भी यूपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको इसको भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का फायदा यूपी को बड़े स्तर पर मिलने वाला है। महात्मा गांधी स्वराज योजना की हम आप बात करें तो इसके तहत ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग में मदद मिलने वाली है। ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, प्रोसेस, क्वालिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आसानी होगी। बुनकरों, गांव के उद्योगों, ओडीओपी पहल और गांव के युवाओं को भी इससे फायदा मिलने वाला है। यूपी से ही ओडीओपी की शुरुआत हुई थी। यूपी के उत्पादों को विश्व बाजार में उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ हम बजट में बात करें विरासत और संस्कृति की यानी कि पर्यटन की, तो वाराणसी के सारनाथ और मेरठ के हस्तिनापुर सहित देश के 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा।
खोदे गए लैंडस्केप को क्यूरेटेड वॉके के जरिए आम लोगों के लिए खोला भी जाएगा। कंजर्वेशन लैब्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, गाइड्स की मदद के लिए इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजीज भी शुरू की जाएंगी। विरासत की बात कर रहे हैं और इसी के साथ हम बात करते हैं समर्थ पहल की, यानी कि खेल योजना खेल के समान उत्पाद की। तो देश भर को आत्मनिर्भर बनाने में खेल का भी विशेष योगदान है। इसका फायदा खेल समान उत्पाद में अग्रणी जो जिला है वो मेरठ है उसको मिलने वाला है।